एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं जो बेसिक फिनोमेना में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन सा होता है? मोटा तगड़ा वाला, हेल्दी वाला चार्ज। तो मीन्स एक हमारे पास यहाँ पे है सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के आसपास की स्पेस, उसकी स्पेस जहाँ पे जिस स्पेस में एंटर करते ही कोई छोटा बेबी चार्ज, सपोज हमारे पास Q0 है, टेस्ट चार्ज है जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज जिसको हम सोर्स चार्ज की स्पेस में लेके आ रहे हैं। ये सोर्स चार्ज के आसपास की स्पेस है जिसमें ये एंटर करते ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब फोर्स कैसी होगी? डिपेंडिंग अपॉन देयर साइंस, दोनों के साइंस हमें बताएंगे कि हमारे पास वहाँ कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी या रिपल्सिव लगेगी। अगर दोनों के डिफरेंट चार्जेस हैं तो हमें पता है डिफरेंट चार्जेस के बीच में, अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो कौन सी होती है? अट्रैक्टिव फोर्स। अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होगी। तो मीन्स फोर्स तो होगी। अब ये जो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की स्पेस में एंटर कर रहा है और स्पेस में एंटर करते ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स हमारे पास कौन सी आ जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन एक्सपीरियंस करेगा? टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। कब? जिस स्पेस में एंटर करते ही ये बेबी चार्ज, छोटा सा चार्ज है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, मीन्स ये इसमें एंटर कर रहा है और एंटर करते ही इस बड़े चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो जो हमारे पास फोर्स होती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, दोनों तरह की फोर्सेस हो सकती हैं। तो मीन्स जिस स्पेस में एंटर करते ही कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस स्पेस को, स्पेसिफिकली उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज वेयर अनदर चार्ज, अनदर कौन सा है यहाँ पे हमारे पास? वेयर अनदर चार्ज, जो बेबी चार्ज है, छोटा वाला चार्ज है, वेयर अनदर चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज experiences electrostatic force। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? उस स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मीन्स जैसे हमारा घर के आसपास की स्पेस हमारी बाउंड्री, वो हमारी फील्ड हो गई। सिमिलरली चार्ज के आसपास की स्पेस, जहाँ वो किसी दूसरे को, जैसे हम अपने घर की स्पेस में किसी फालतू को एंटर नहीं करने देते हैं ना, किसी स्ट्रेंजर को एंटर नहीं करने देते, तो डिपेंड करता है अंदर कौन एंटर कर रहा है। जो एंटर करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम फोर्स लगाएंगे, है ना। किसी को आने देना है अट्रैक्टिव, किसी को नहीं आने देना है रिपल्सिव। तो सिमिलरली ये जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज भी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। अब कैसी फोर्स लगा रहा है? डिपेंड करेगा किस पे? टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्जेस के साइंस पे डिपेंड करेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी या रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज वेयर अनदर चार्ज, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस सम काइंड ऑफ फोर्स, वो कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमारे पास जो स्पेस हो गई चार्ज के आसपास, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे घर के आसपास की स्पेस हमारी फील्ड, सोर्स चार्ज के आसपास की स्पेस उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, कौन सा वाला? सोर्स चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो वो क्या होगी? आउटवर्ड्स। तो हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरफ पॉइंट करेंगी? आउटवर्ड्स पॉइंट करेंगी, या हम बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करेंगी।
कौन सी? पॉजिटिव चार्ज की। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिवली चार्ज बॉडी की, तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, बॉडी है हमारे पास, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरफ आएंगी? इनवर्ड आ जाएंगी। वो कैसे पॉइंट करेगा? अंदर की डायरेक्शन में, तो मीन्स टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये हमारे पास आ गई टुवर्ड्स द चार्ज, किसकी? नेगेटिवली चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज, या हम बोल सकते हैं इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस यूज़ करते हैं, वो थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज के आसपास, उसको डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, जो लाइंस डिफाइन करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो हमारे पास हमने बोला जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स जाती हैं। होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, बेसिकली क्या है ये? इमेजिनरी लाइंस हैं used to represent the direction of electric field, used to represent the direction of electric field। तो क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोला हमने? हमने बोला हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज के आसपास की स्पेस, जहाँ पे कोई भी बेबी चार्ज आएगा वो इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब सोर्स चार्ज, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टू वे प्रोसेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब जो सोर्स चार्ज है उसके आसपास की स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेगी फोर्स टेस्ट चार्ज पे। सोर्स चार्ज, आसपास की स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करती है फोर्स टेस्ट चार्ज पे, बेबी चार्ज पे, स्मॉल चार्ज है जो हमारा, उस पे फोर्स जो है ये एग्जर्ट करेगी। कैसी होगी? अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव हो जाएगी, अनलाइक है तो अट्रैक्टिव हो जाएगी। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी। तो सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाने के बाद हमें पता चल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं ई वेक्टर से, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन है। हमने बोला पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स, नेगेटिव की इनवर्ड्स, तो डायरेक्शन तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? जो फोर्स की है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ दिस टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव है तो ई और एफ की सेम डायरेक्शन, बट अगर हम नेगेटिवली चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के आसपास की स्पेस, हमारे घर के आसपास की स्पेस हमारी फील्ड, चार्ज के आसपास की स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कोई बेबी चार्ज एंटर करते ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो जैसे ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अब वो फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक चार्ज ने लगाई, उस चार्ज के आसपास है इलेक्ट्रिक फील्ड ने आगे लगाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये आ गई E इज इक्वल टू F/Q0 टेस्ट चार्ज। अब हमें पता है फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम।
तो SI यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम हो गया हमारे पास। हमने बोला पॉजिटिवली चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड्स होती हैं, नेगेटिवली चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, इनवर्ड्स हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली हैं क्या, इमेजिनरी लाइंस हैं। किस लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पॉजिटिव की आउटवर्ड्स हैं, नेगेटिव की इनवर्ड्स हैं। डाइपोल लेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसी जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने बोला अगर अब हम डायपोल ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। पॉजिटिव से वो क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी, जैसे हम करते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ पोल पे आके टर्मिनेट होती हैं। सिमिलरली डायपोल के लिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके जो है वो क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम ये चीज़ सेम ले रहे हैं कि हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ये कंट्रैक्ट करने की स्पेस, जो दोनों चार्जेस के बीच की स्पेस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अट्रैक्ट करते हैं ना दो, तो मीन्स हमारे पास अट्रैक्ट कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे लेटरल प्रेशर। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स, नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स। डायपोल के लिए पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। और अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं तो कैसे, रिपेल करेंगी। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तो कैसे निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर से मान लो यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है Q, सोर्स चार्ज है O पोजीशन पे, इसके पास P पोजीशन पे, जो कि मेरा हमेशा बेचारा है ना, बेचारा पॉइंट जिस पे हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना है। अब यहाँ P पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस r है, तो सबसे पहला स्टेप तो हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स, दो चार्जेस पड़े हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फॉर्मूला यूजिंग कूलम्स लॉ, K Q नॉट बाय आर स्क्वायर। क्या किया हमने, कूलम्स लॉ यूज़ किया। तो जब हमने कूलम्स लॉ यूज़ किया, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो मैंने लगा दिया, साथ में यूनिट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब कूलम्स लॉ लगाया, ये फोर्स आ गई। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास F वेक्टर पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये आ जाएगा K Q नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई K Q बाय आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर आर कैप, पोजीशन वेक्टर आर कैप हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, K Q बाय आर स्क्वायर हो गई।
तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने बोला ये मेरा सोर्स चार्ज, ये फिर से वही बेबी चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉइंट P पे पड़ा है, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, इतनी लगेगी। अब क्योंकि इसके आसपास की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, फोर्स एक्सर्ट करेंगी। सोर्स चार्ज, कोई भी चार्ज है तो उसके आसपास की स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही है, चाहे आसपास आपने कोई चार्ज रखा है या नहीं रखा है। अब रखा है तो वो एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस की KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वैल्यूज पुट की, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया KQ बाय R स्क्वायर। हमने एक किया था फोर्स, कूलम्स लॉ, वो होता है KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर जो हमने यहाँ यूज़ किया, और एक हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय R स्क्वायर। अगर ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन के लिए हमने R कैप लगा दिया। तो अभी तक फोर्स का फॉर्मूला, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो फोर्स एक्सर्ट करेंगी, कितनी करेंगी, इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक फॉर्मूला हमने किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है। तो यहाँ से भी हम जनरलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी आई, Q0E। तो कई जगह हम ये डायरेक्ट यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है, Q0E होती है। Q0 कौन सा है, टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, सोर्स चार्ज की। तो ये हमारे पास कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, Q0E एक्सपीरियंस करेगा। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज KQ बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q0E भी बोल सकते हैं, यूजिंग कूलम्स लॉ भी बोल सकते हैं। तो दो हमने फॉर्मूले न्यू सीख लिए, KQ बाय R स्क्वायर और F वेक्टर इज इक्वल टू Q0E वेक्टर। नेक्स्ट हम यही चीज़ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर हमें बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, किसी पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो सेम होता है जैसे हमने फोर्स पे लगाया था। मान लो पॉइंट O, यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, तो नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब ये जो नंबर ऑफ चार्जेस हमने लिए, इनकी वजह से इधर भी Q3, Q4, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर कोई एक आधा नेगेटिव होगा तो Q5। तो मीन्स अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो उसकी इनवर्ड्स हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटवर्ड्स हो जाएंगी, आउटवर्ड्स। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस E5 वेक्टर, मीन्स विद डायरेक्शन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, सपोज लेट इट बी Q0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O वेयर Q0 इज प्लेस्ड, तो उस पर हमारे पास फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स ऑन Q0 विल बी F1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से, सिमिलरली 5 की वजह से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता था, यही बोलता था अगर कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है उसको 5 लोग मिलके मार रहे हैं तो नेट फोर्स विल बी सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। अब अगर हम थ्रू आउट टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें, इधर भी, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। तो सेम एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एक्टिंग एट पॉइंट O। चलिए बाय।